हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सेल में पाइवट टेबल ऑप्शन की। ये आपको इंसर्ट टैब में पहला ही ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब डेटा काफ़ी ज़्यादा हो और कॉम्प्लिकेटेड हो उसको समझना। एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है। ये सीरियल नंबर हो गया, डेट हो गया और आइटम यानी कौन सा प्रोडक्ट सेल किया गया उसका नेम लिखा हुआ है। ओके। और यहाँ पे कहाँ पे सेल किया गया वो हो गया, सिटी का नाम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितने कितने रुपए का बेचा गया ये। ओके। टोटल माउस देखिए लखनऊ में बेचा गया इस डेट को 35,000 रुपये का, इस तरह से। तो ये मेरा डेटा है। तो कुछ सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप खुद ही इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ जाएंगे पाइवट टेबल किस लिए यूज़ किया रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपसे अगर पूछूं कि हरदोई में टोटल सेल हरदोई में बताइए कितना हो गया, तो आपको एक एक को कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि टोटल यहाँ पे माउस कितना सेल किया गया, सिर्फ मुझे माउस सेपरेट करके बताइए, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसे करने में। ओके। तो इस तरह से डेटा अगर आपके पास में है तो आपको उसको आसानी से समझने लायक फॉर्मेट में सेट करना चाहते हैं तो आप पाइवट टेबल का यूज़ कर लेंगे। कैसे करना है आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि आपको पाइवट टेबल कहाँ पे चाहिए। मान लीजिए मुझे इसी शीट में चाहिए, यहाँ पे मुझे शीट में चाहिए, तो मैं कैसे इसको करूँगा। आप सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके लोकेशन फील्ड पे क्लिक करना है आपको, और जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करके ओके बटन प्रेस कर देंगे। बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नई शीट पे लेता हूँ, मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद में पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यूज़ वर्कशीट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे बेटर रहेगा नई वर्कशीट लीजिए और ओके बटन प्रेस कर देना आपको। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ओके। तो आप इस साइड में देखेंगे, साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देगा फील्ड लिस्ट से, ये साइड से हट जाता है और फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। ओके। तो मुझे यहाँ पे आइटम वाइज जो सेल्स अमाउंट है वो अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिए मैं आइटम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी आइटम जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी देखिए नेम यहाँ पे शो करने लगे। ओके। अब इनकी अमाउंट को देखना है कितना हो गया, तो सेल्स अमाउंट पे बस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे उनका टोटल होकर आ गया। तो टोटल कैमरा जितना भी था शीट, यहाँ पे शीट में वो सारा का सारा टोटल कितना है यहाँ पे शो कर रहा है। कीबोर्ड देखिए टोटल कितना सेल किया गया, और मॉनिटर कितने रुपए का सेल हुआ है, और इसी तरह से माउस कितने रुपए का सेल हुआ है यहाँ पे शो कर रहा है। ओके। और इसी तरह से मैं सिटी के अकॉर्डिंग देखना चाहूँ तो मैं सिटी पे पहले क्लिक करूँगा, बाद में सेल्स अमाउंट पे क्लिक करूँगा इस तरह से। तो हरदोई सिटी में टोटल सेल्स देखिए कितना हुआ है, लखनऊ में टोटल सेल्स। ओके। आप दो दो चीज़ें एक साथ भी देख सकते हैं या फिर और भी कई सारे यहाँ पे चीज़ें हैं तो आप उनको भी एक साथ दे सकते हैं टॉपिक्स को। कैसे मैं चाहता हूँ सिटी के अकॉर्डिंग आइटम अलग अलग होने चाहिए, सिटी के अकॉर्डिंग आइटम अलग अलग। तो कैसे पहले सिटी को लेना है, बाद में आपको, या पहले सिटी आफ्टर सिटी फिर आइटम पे आप क्लिक करेंगे, यानी इसको चेक करेंगे। देखिए हरदोई में अलग अलग हो गया और लखनऊ में भी इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। और अब आप सेल्स अमाउंट पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हरदोई में टोटल कैमरा कितने का सेल्स हुआ है, इसी तरह से लखनऊ में साइड में टोटल कैमरा कितने का सेल हुआ है यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके। तो इसी टाइप से मैं चाहता हूँ कि आइटम के अकॉर्डिंग सिटी अलग अलग करूँ, तो मैं पहले आइटम पे क्लिक करूँगा, बाद में सिटी पे, और बाद में इसके सेल्स अमाउंट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कैमरा अलग अलग सिटी में कितना कितना सेल्स हुआ टोटल, और इसी तरह से कीबोर्ड लखनऊ और हरदोई में देखिए अलग अलग कितना कितने रुपए का सेल्स हुआ है। तो आप समझिए ये जो डेटा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था समझने में, इसको कितना ईजिली यहाँ पे सेट कर दिया जा रहा है। देखिए किसी भी टाइप से आपको देखना है आइटम वाइज तो आइटम वाइज अलग अलग हो जाएगा। ओके। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी भी तरह के कोई डाउट्स वगैरह रह गए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए।